आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि आज हम हार्ट की बात करने वाले हैं कि जो आपका हार्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है या वो किस हिसाब से काम करता है। कार्डियो का मतलब हार्ट, रिलेटेड टू योर हार्ट, और वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपकी तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। आर्टरीज में अगर मैं ए को हाईलाइट करूं तो इसका काम है ब्लड को आपके हार्ट से दूर ले जाना, अवे फ्रॉम योर हार्ट। कैपिलरीज का काम होता है, ये आपकी एक एक्सचेंज साइट होती है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और गैसेस एक्सचेंज होती है। वेन्स का काम, आर्टरीज का काम था ब्लड को दूर ले जाना, वेन्स का काम होता है ब्लड को हार्ट के पास लेके आना, टूवर्ड्स हार्ट। ओके, ब्लड का जो मेन फंक्शन है इज ट्रांसपोर्टेशन। जो ब्लड का मेन काम है वो है ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना? ये आपके मेनली जो न्यूट्रिएंट्स हैं एंड ऑक्सीजन, इसको ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ जहाँ उसमें बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। ब्लड आपका दो तरह का है, एक होता है ऑक्सीजनेटेड और एक होता है आपका डी ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, डी ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन का लेवल कम है। हार्ट के बीच में एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आपके हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ ये राइट साइड है और ये आपके लेफ्ट साइड, ठीक है। 4 चैम्बर्स हैं, तो ऊपर के ये दो जो हैं आपके, इसको हम बोलते हैं एट्रियम, और ये जो दो नीचे के चैम्बर्स हैं इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। एट्रियम का काम है रिसीव करना, ये आपके रिसीविंग चैम्बर्स हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं ये आपके पुशिंग चैम्बर्स हैं। पुशिंग या प्रोपल्शन भी कह सकते हो आप। चैम्बर्स, अगर ये राइट साइड है तो इसको मैं आर ए भी लिख सकता हूँ, राइट एट्रिया। ये लेफ्ट साइड है तो एल ए लिख सकता हूँ, लेफ्ट एट्रिया। ये राइट साइड तो आर वी, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड एल वी यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे हुए 4 चैम्बर्स। इन्हीं के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहाँ भी एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है आपका बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब देखते हैं जो पूरा जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसे हो रहा है। यहाँ से आपके राइट एट्रियम ने डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया। राइट एट्रियम से वो ब्लड आगे आया, ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड बाहर की तरफ आया, और यहाँ से आपका ये जो ये ब्लड है ये चला गया लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स के पास गया कौन सा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पूरा जो इसका सर्कुलेशन है यहाँ से हो रहा है और लंग्स के पास। अब लंग्स में क्या होगा? लंग्स में हो जाएगा एक्सचेंज, और एक्सचेंज क्या होगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट एट्रिया में एंटर करेगा। लेफ्ट एट्रिया से एंटर करके बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से टूवर्ड्स योर बॉडी जाएगा।
अब ब्लड चेंज हो चुका है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड से लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एक्सेल हो गई और जो ऑक्सीजन था बॉडी ने रख लिया। अब वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है। अब यही आपका ब्लड सर्कुलेट होगा और ये आगे आके आएगा कैपिलरीज में। कैपिलरीज जैसे मैंने बताया था एक्सचेंज साइट है, तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये वापस चेंज होकर डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड बन के अब वापस यही जो ब्लड सर्कुलेशन थी वो चलती रहेगी। ऐसे काम करता है। आगे की वीडियो में जो इसका पार्ट सेकंड होगा उसमें मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं या कैसे फ्लो कर रहा है, लाइक अओर्टा है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी हैं, और इसको डिटेल्स में जानेंगे। सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है।